नमो भगवते वासुदेवाय। तो रुको रुको, आप ऐसा नहीं समझना कि भगवान स्वामी है, बड़े हैं, हम तुच्छ हैं, भगवान समर्थ है, ऐसे है, हम उसके दास हैं, सेवक हैं। ठीक है, अहम मिटाने के लिए, लेकिन भगवान ने आपको तुच्छ, दास और सेवक बनाने के लिए धरती पे नहीं भेजा है। भगवान ने तो आपको मित्र, सखा और स्व का अनुभव करने के लिए, दिलबर दाता के साथ एक होने के लिए भेजा है। माता मेरी जन्मदात्री है, मेरे शरीर की स्वामी है, लेकिन माँ मेरी सेवक भी है। क्या ख्याल है? दुनिया की सारी संपत्ति दे दें, कोई सेविका ऐसी सेवा नहीं कर सकती जैसी मेरी माँ ने मेरी सेवा की। क्या ख्याल है? जैसी मेरी माँ ने मेरी सेवा की, ऐसी तुम्हारी माँ ने भी की होगी। तो माँ हमारी स्वामी भी है और सेवक भी है कि नहीं है? ऐसे गुरु हमारे, भगवान हमारे स्वामी भी हैं और हमारे सेवक भी हैं। हद हो गई बाबा, भगवान सेवक के। हाँ, भगवान खुश होंगे, नाराज नहीं होते। जो छोटा आदमी होता है ना, उसको छोटा कहो तो नाराज हो जाएगा, और बड़े आदमी का बड़प्पन ये है कि कितना भी उनको छोटा कहो तो भी वो अपने बड़प्पन की महिमा को ही वो छोटेपन में गिनेंगे। जैसे कृष्ण घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, आज का कोई बड़ा सेठ आदमी हो, किसी की घोड़ा गाड़ी चलाएगा क्या? यूं करेगा, जाओ युद्ध करो, मैं बैठा हूं, सुदर्शन भेजता हूं, मैं घोड़ा गाड़ी काय को चलूं, मैं घोड़ों को मालिश काय को करूं? अरे घोड़ों को मालिश और घोड़ा गाड़ी तो चलाई भगवान ने, लेकिन द्रौपदी के चप्पल बोलते, तू जाएगी भीष्म से आशीर्वाद लेने तो चप्पल का आवाज आएगा, ला मुझे दे दे, और अपने पीतांबर में रख देते। लो, कैसे सेवक हैं? मिलेगा ऐसा कोई सेवक? और तो क्या, हमने जन्म लिया, हमको, हमारी माँ को, हमारे बापा और ताऊ ताती को पता नहीं था कि बच्चा कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, लेकिन भगवान ने दूध बना लिया। ये सेवा नहीं है? सेवा है कि नहीं है? क्या बदले में लिया? अच्छा काम करते तो हमारी मन को, बुद्धि को, चित्त को सतता, चेतनता, आनंदता, दृढ़ता देता है, और गड़बड़ करते तो धड़क धड़क धड़क। ऐसा दुनिया का सेवक कोई सेवा कर सकता है क्या? भगवान मेरे कैसे सेवक हैं, कैसे स्वामी हैं, कैसे सखा हैं, कैसे सुहृद हैं, कैसे हितैषी हैं, कैसे प्यारे हैं और कैसे पूर्ण हैं। भगवान के साथ हम दादागिरी करते तो भी फायदा होता है। किसी लुफंगे के साथ दादागिरी करो तो चक्कू दिखा दे, जयराम जी की। अच्छे आदमी के सामने दादागिरी करो तो समाज में बेइज्जती हो जाए, लेकिन भगवान के साथ दादागिरी करो तो भी समाज में इज्जत होती है। लो, मैंने दादागिरी किया, सब कुछ फेंक के बैठ गया, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसी दादागिरी किया, फिर भी बापूजी बना के रख दिया। कैसे भगवान है? लालिया लाले, दादागिरी है कि नहीं है? कहाँ तो सृष्टिकर्ता और कहाँ एक आसुमन। जरा सा भजन किया न किया, मेरे भजन में दम भी क्या, फिर भी हम दम मारते भगवान को, और भगवान उस दम को भी प्यार से स्वीकार करते। कैसे दयालु हैं, कैसे प्रेमी हैं, कैसे सुहृद हैं। अगर भगवान ने दास बनाया होता तो उसी समय मेरे को कुछ दंड देते। दास बनाने के लिए आपको पैदा नहीं किया, मैंने तो भगवान के साथ हुज्जत की, मित्रतावत। और वो मित्रता निभाने वाला परम मित्र कैसा है, और जो मेरा मित्र है वो तुम्हारा भी वैसे का वैसा है। मित्र भी है, सखा भी है, स्नेही भी है, संबंधी भी है, सेवक भी है। क्या नहीं है, ये सवाल है। है भगवान जैसा सेवक देखा कहीं? गुरु जैसा सेवक देखा कहीं?
इधर से चले उधर, उधर से चले उधर, क्या हाल है, ये है वो है, सब इतना झमेला पैदा करके तुम्हारा ज्ञान बढ़ाए, तुम्हारी ये करे। गुरु जैसा सेवक मिलेगा? माता जैसी सेवक मिलेगी? भगवान जैसा सेवक मिलेगा? बोलो। गुरु जैसा मित्र मिलेगा? किसी को नहीं बता सकते, वो बात माँ को बता देते, बोझा हल्का हो जाता है। भगवान में विरुद्ध गुण रहते हैं। माँ बाप नहीं बन सकती, और बाप चाची नहीं बन सकता, और चाची बेटी नहीं बन सकती। और भगवान तो बेटी के रूप में, चाची के रूप में, चाचा के रूप में, गुरु के रूप में, चेले के रूप में, मित्र के रूप में, यार के रूप में, दिलदार के रूप में, विरोधी के और हरीफ के रूप में भी वही बन बन के हमारी न जाने कैसे कैसे उन्नति करता है। हरीफ देकर हमारी लापरवाही मिटाता है, अहंकार मिटाता है। मित्र और सफलता देकर हमारा उत्साह बढ़ाता है। गुरु देकर हमारा ज्ञान और भक्ति बढ़ाता है। क्या देने में बाकी क्या रखा हमको पता ही नहीं, ऐसा ऐसा दे डाला है उसने। हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा ऐसा दाता ने दे डाला है। एक आशाराम ने एक जीव नहीं 1000 जीव हो और 1000 आशाराम बन जाऊं, फिर भी भगवान की उदारता, उनकी मधुरता, उनकी सतता, उनकी चेतनता, उनकी आनंदता, उनकी अभिन्नता का मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता। मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। और फिर भी वर्णन करना हो तो यूं चटाक से उसकी मुलाकात दिए ले। एक भयंकर नास्तिक मिला और बोले मैं कम्युनिस्ट भी हूं और भगवान को नहीं मानता हूं। क्या बाबा तुम भगवान को मानते हो? बोले बिल्कुल। तुमने भगवान देखा है? बोले हाँ देखा है। तुम भगवान दिखा सकते हो? बोले हाँ दिखा सकता हूं। एक तो कम्युनिज्म विचार, दूसरा नास्तिक। बोले बाबा भगवान दिखा सकते हो? बोले हाँ। बोले कहाँ है दिखाओ? बोले मैं हूं। बाबा तुम भगवान हो तो सृष्टि बना के दिखाओ। बोले भगवान ने सृष्टि बनाई, ये तुम सिद्ध करके दिखाओ। भगवान ने सृष्टि बनाई तो कहां बैठ के बनाई, कौन से रॉ मटेरियल से बनाई, ये तुम सिद्ध करके बताओ। नास्तिकों में भी सद्गुण होता है, कम्युनिज्म में भी कई सद्गुण होते हैं। बोले बाबा ये तो हम सिद्ध नहीं कर सकते कि भगवान ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई, बनाई कि नहीं बनाई, ये तो हम नहीं सिद्ध कर सकते। बोले मैं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसा कोई सिद्ध कर सकता है क्या? अपना अभाव कभी सिद्ध कर सकते हो? अपना अस्तित्व कभी असिद्ध कर सकते हो? भगवान की व्याख्या क्या है? अस्ति, भांति और प्रिय है और प्रतीत होता है, और वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो है कि नहीं, फलाना है कि नहीं, ये सवाल हो सकता है। मैं हूं कि नहीं, ऐसा सवाल होता है क्या? मैं पठित हूं, अनपढ़ हूं, ऐसा हूं वैसा हूं बोलोगे, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा नहीं बोल सकते। और मैं नहीं हूं ऐसा भी नहीं बोल सकते, और मैं प्रतीत नहीं होता हूं अपने को ऐसा भी नहीं बोल सकते। मैं हूं और महसूस भी होता हूं कि मैं हूं। यही भगवान का अकाट्य। नास्तिक से नास्तिक आदमी को चुप होना पड़ता है। भगवान की हस्ती का ये अकाट्य उत्तर है। घूम फिर के कहीं भी आओगे तो अपना आपा ही भगवान के रूप में मिलेगा। भ ग वा न, जिसकी सत्ता से भरण पोषण हो, जिसकी सत्ता से गमनागमन हो, जिसकी सत्ता से वाणी उठे, और ये सब नहीं हो जाता फिर भी जो साथ न छोड़े, उसका नाम भगवान है। तो ये मन बुद्धि शरीर छूट जाएगा, फिर भी अपना आपा छूटता है क्या? काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तेरे संग सहाय। कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, बिना आत्मज्ञान के खा रहा है दर दर के धक्के। शिव जी ने पार्वती को कहा
ये तीर्थ बड़ा है, वो तीर्थ बड़ा है, उधर बड़ा देव है, इधर बड़ा देव है, लेकिन ये आत्मदेव के आगे सारे देव बबलू हो जाते। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कुत मोक्षसी प्रिय। इस आत्म तीर्थ के आगे, उस आत्म तीर्थ को नहीं जाना तो मोक्ष कैसे, बंधनों से मुक्ति कैसे, दुखों से अंत कैसे, चिंताओं से अंत कैसे, फिकरों की फाकी कैसे। अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करो, और यही अस्थि है, भांति और प्रिय है। और ये भगवान के सनातन धर्म के ये 12 लक्षण धर्म के यूं प्रकट होते हैं। सुनाऊं क्या? हैं? भगवान के स्वभाव के सनातन धर्म के 12 लक्षण यूं प्रकट होते। सुनना है? इसको सुनने से हजारों हजारों कपिला गौदान करने का फल मिलेगा, हजारों हजारों यज्ञ करने का फल हो जाएगा। जैसे वैशाख मास का पूरे मास का स्नान आदि नहीं कर सके तो 13, 14 और पूनम 3 दिन पूरा फल देते हैं। ऐसे वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण ये वो सब नहीं पढ़ सके तो भगवान का सत्य, चित्त और आनंद स्वभाव, सत्य में 4, चित्त में 4, आनंद में 4, अस्थि में 4, ऐसे 16 लक्षण है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, मानव धर्म के, वैदिक धर्म के, सार्वभौम धर्म के 16 लक्षण है। ये सुन लिया तो सब सुन लिया। सुनना है? तो थोड़ा भगवान का स्मरण करो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाएं नाक से श्वास लो, रोको, ओम शांति, ओम आनंद जपो और दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, ऐसा जपो और बाहें छोड़ो। ऐसे 7 प्राणायाम करो। बुद्धि को ऊंची उठाओ, भक्ति को दृढ़ बनाओ। ध्यान भजन करते समय वासना मिटाना है कि नहीं? अरे जरूर मिटाना है, वासना ही दुखदाई है। तो क्या करो कि जीभ तालू में लगा दो। आप मुंह में ऊपर तालू में जीभ लगा दो, अभी लगाओ, और नाभि के नीचे के हिस्से को, शौच जाने के हिस्से को संकोचन कर लो। श्वास अंदर जाता है राम, बाहर आता है तो गिनती। कितना भी बड़ा कामी हो, लोभी हो, मोही हो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही तो हमें तुच्छ बना देते हैं। उस पर विजय पाने की तरकीब है। ये उपहार है उस ईश्वर की तरफ से। कैसे हैं हमारे भगवान सेवक, स्वामी, हितैषी और मित्र, कैसी कैसी युक्तियां देते हैं। बैठे हो बस खाली, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो और जीभ तालू में, श्वास चल रहे हैं, श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो गिनती। राम 1, राम 2, राम 3, राम 4। आनंद और शांति बढ़ता जाएगा, वासना धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। अपने बलबूते से तुम दुर्गुणों से भिड़ते जाओ तो तंग हो जाओगे, दुर्गुणों के अनुसार करते जाओ तो नीच योनियों में चले जाएंगे, और दुर्गुणों से भिड़ते जाओ तो तंग हो जाओगे। लेकिन न भिड़ो, न उनके साथ एक हो। तो इस प्रयोग से आपको इतने बड़े भारी फायदे होंगे कि मैं इसका पूरा वर्णन नहीं कर सकता हूं। ज्ञान तो, तत्व ज्ञान तो समझ में आ जाता है। हम भगवान के ये भी हम कह लेते, मान भी लेते, लेकिन विषय, विकार और वासना हमको तुच्छ बना देती है। फिर सारा ज्ञान और सारी भक्ति रह जाती और पश्चाताप करते, फिसल फिसल के चलते, फिर फिसलते, फिर फिसलते, फिर चलते, फिर फिसलते। तो इन फिसलाटों में हमारी जीवन शक्ति का ह्रास हो जाता है, समय शक्ति का। साधु बाबाओं को आज की ये युक्ति बहुत बहुत अलभ्य उपलब्धि लगेगी। जब भी ध्यान भजन करें तो शौच जाने की जगह को सकोड़ लिया, योनि को,
उसको बोलते मूल बंध। और जीभ को तालू में लगा दिया। और क्या करें कि श्वास अंदर गया, राम ओम हरि, जिस भगवान को मानते हो उसका नाम लिया, और श्वास बाहर आए उसकी गिनती की। बस इतना ही करने से वासना जो जन्म जन्मांतरों से भटकाती और शरीर सुखा दे, रात दिन ध्यान करे तो भी वासना नहीं मिटती। हजारों वर्ष की समाधि की और फिर उठे तो बोले लाओ घोड़ा, दिलीप राजा से मांगने लगा। योग की कला सीख के हजारों वर्ष की समाधि तो कर दी, लेकिन फिर दिलीप राजा चले गए, दूसरे राजा चले गए, राम जी का राज्य हुआ। तो राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो राम जी, वासना बड़ी दुष्ट है। तुम्हारे कुल के, रघुकुल के प्रसिद्ध दिलीप राजा के पास एक तेज भागने वाली घोड़ी थी। बहुरूपिया ने वो घोड़ी मांगी, दिलीप ने मना किया तो बहुरूपिया कोई विद्या सीख के आया था समाधि करने की। उसने कहा कि मैं समाधि लगाता हूं और मेरे को इस समाधि खड्डा खोद दो, उस बक्सा बना दो, मैं समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा, उस पर मिट्टी डाल दो। 6 महीने के बाद, आज का विज्ञान तो बोलता है 2 मिनट हृदय बंद हो जाए तो बस वो आदमी मर गया, लेकिन 6 महीने के बाद भी बिना श्वास के तुम मिट्टी गाड़ दो, मैं बक्से में बैठ जाता हूँ, ऊपर से मिट्टी गाड़ दो, 6 महीने 12 महीने के बाद खोलो, अगर मैं जिंदा मिलूं तो मुझे घोड़ा देना, ऐसा चमत्कार दिखाता हूँ। दिलीप राजा ने हाँ भर दी, व्यवस्था हो गई, उसको गाड़ दिया। 6 महीने बीते, मंत्रियों ने कहा खोलें, बोले जिंदा होगा तो घोड़ा मांगेगा, ऐसी घोड़ी तेज भागने वाली देनी नहीं है, और मर गया होगा तो फिर गाड़ना पड़ेगा। छोड़ो 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 करते बात भूल गए। वो कई वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। राम जी अभी भी ये अयोध्या में फलानी दिशा में इस जगह पर वो गड़ा हुआ है। राम जी और सभा के लोग गए, वहां खुदाई की तो बक्सा निकला, बक्सा को खोला, उस जमाने की जो भी विधि रखी होगी बक्से को हानि न हो ऐसा जो भी किया होगा, तो बैठा था। वशिष्ठ महाराज ने उसके सिर पर कुछ गद्दी जैसी वस्तु रख के मुक्के मारे ताकि उसकी प्राण नीचे आए, और मुंह खोल के तालू में से जीभ हटा ली, आंख खुली, बोले लाओ घोड़ी, लाओ घोड़ी। उसको पता ही नहीं 6 महीने के बदले 600 साल बीत गए कि 1600 साल बीते। तुलसीदास ने बहुत ऊंची बात कही, तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। तो ज्ञान का विचार करते फिर भी पुरानी आदत है, वासना में फिसल जाता आदमी। तो वासना में फिसलने के से बचना हो तो ये तरकीब बहुत हितकारी है। योनि को सकोड़ लेना, मूल बंध, जीभ को तालू पे लगा देना, और श्वास चलता है स्वाभाविक। ये बैठे भी कर सकते, लेटे भी कर सकते, स्वाभाविक कर सकते। अपना पूजा पाठ में से थोड़ा समय बचा के अथवा और फालतू कर्मों में से समय बचाकर ये अभ्यास करो। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। वासना के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे की निंदा करते। वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो लड़ाई झगड़ा युद्ध मार काट ये बिल्कुल मनुष्य जाति के लिए तो क्या किसी के लिए उचित नहीं है, व्यर्थ है। जातिवाद व्यर्थ है, लड़ाईवाद व्यर्थ है, सीमावाद व्यर्थ है, तत्व एक ही है। ये मानसिक रेखाएं, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये चीन, ये दुबई, और मनुष्य संकीर्ण हो गया और फिर एक दूसरे की निंदा करके अपना सत्यानाश करता है। ये धर्म तो कहता है, लेकिन अभी विज्ञान भी इसका रहस्य खुला कर रहा है। निंदा से नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, निंदक व्यक्तियों की हाई बीपी बढ़ती है, ऐसा द्रव्य शरीर में पैदा होता है। निंदा तो किसी की करते हो, उसका नुकसान हो चाहे ना हो, लेकिन हाई बीपी का मसाला तुम्हारे शरीर में
न्यूरोपेप्टाइड्स बनने लग जाता है, जिससे ऑक्साइड LDL नाम का द्रव्य बनता है। हृदय को आघात पहुंचाने वाली चीजें बनने लग जाती। निंदक व्यक्ति निंदा करके दूसरे का बुरा करे, वो उसका हो चाहे ना हो, लेकिन अपना बुरा तो शुरू ही कर देता है। पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महद दुखम, न तस्या पातकम परम। ये स्कंद पुराण में लिखा है। बहुएं बेटियां सुन लो, ननंदे लालियां सुन लो, सासू माताएं सुन लो। एक दूसरे की निंदा करने से घर में नरक होता है, लेकिन अपने शरीर में ही नरक की रासायनिक क्रिया होने लगती है। किसी की निंदा करना, सुनना अथवा उसमें होकार भरना, वो अपने लिए बहुत घातक है। इसीलिए हमने लाखों पैम्पलेट छपवाए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। तो मेल वास्तविकता है, हमारी मांग है, क्योंकि सृष्टि के मूल में सच्चिदानंद परमात्मा है। वो परमात्मा एक ही, लेकिन उसके 3 स्वभाव है, सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव। वही सत है, वही चित्त है, वही आनंद स्वभाव है, और वही अस्थि स्वभाव है। तो सत्य के 4 दिव्य गुण आप समझ लो, सारे शास्त्रों का सार रस रहस्य समझ में आ जाए। तो सत्य को बोलते हैं अस्थि, भांति और प्रिय। असत्य को बोलते हैं नाम और रूप। ये नाम आशाराम, मोहनदास, प्रेम जी, सुरेश, फलाना, ये नाम और रूप बदलते हैं, लेकिन जिसकी सत्ता से बदलते वो सत्य है। जो दिखते हैं वो सत्य नहीं है, जो बदलता है वो सत्य नहीं है, लेकिन जो बदलाहट को जानता है वो सत्य है। बचपन में बहुत गोरा गोरा था, घर के लोग भूरो 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 कहते, फिर कुछ चमत्कार होने लगे रिद्धि सिद्धि के, तो भगवान भगवान कहने लगे, आंसूमल कहने लगे। ये सारे नाम बदल गए, लेकिन उसको जानने वाला सत्य में वही का वही हूं। बोलो, कहीं आसाराम, कहीं आसाराम, कहीं बापूजी, कहीं गुरुजी, क्या क्या आए और बदले, लेकिन उन सबको जानने वाला अबदल में एक हूं कि 2 हूं, एक ही सत्य। जो सत्य है वो ही चित्त है, चेतन है, अस्थि है। सत्य का आप इनकार नहीं कर सकते। ये सनातन धर्म की 16 कलाएं हैं। सत्य की स्वयं है रहे। आप सत्य स्वरूप हैं तो आप सदा शाश्वत हैं, तो दूसरे को भी मरने से आप स्वयं भी सत्य रहो, प्रसन्न रहो, आप भी रहो, दूसरे के रहने में भी सहयोग करो। आप मरने से डरो नहीं और दूसरों को डराओ नहीं। ये आपके सत्य स्वभाव के अनुकूल है। आप जल्दी सफल हो जाओगे। आप हैं तो दूसरे को भी होने दो, क्योंकि सत्य 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 अनेक नहीं है, आकृतियां अनेक है। चांद एक है, घड़े अनेक है, सागर एक है, लहरें अनेक है, मिट्टी एक है, उसके बर्तन अनेक है। ऐसे ही सत्य यहाँ जो है वही है। जिस सत्य की सत्ता से मेरी आंखें देखती, उसी सत्य की सत्ता से आपकी देखती। आंखें छोटी बड़ी, शरीर का डिजाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन धड़कनें जिस चैतन्य से मेरे हृदय की चलती, उसी से आपकी चलती। इससे हम आप एक ही हैं। ऐसे ही मेरे दिमाग में जो ज्ञान, सत्य, चेतन और ज्ञान स्वरूप, मेरे दिमाग में जहां से ज्ञान आता है, कीड़ी के दिमाग में भी वही सत्ता से ज्ञान आता है। कीड़ी किसी स्कूल कॉलेज में सीखने पढ़ने नहीं जाती,
हवाओं की परिस्थितियां जानकर कीड़ी अपने अंडे लेकर सुरक्षित जगह पर चली जाती है। ज्ञान कीड़ी में भी है। शक्कर नमक को पहचानने का। राख जरा छिटक दो, कीड़ी भाग जाएगी। नमक छिटक दो, राख छिटक दो, कीड़ी भाग जाएगी। और शक्कर या गुड़ का बूरा छिटक दो तो कीड़ी चिपक जाएगी। तो कीड़ी को भी तो ज्ञान है। तो सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप सत्ता वही की वही है। अब किससे वैर करोगे? कीड़ी से वैर करोगे कि पड़ोसी से वैर करोगे, सासू से वैर करोगे कि देरानी से वैर करोगे? वैर ऊपर से आता है। राग, द्वेष, भय, लोभ, ये विकार आते हैं चले जाते हैं। तुम सदा क्रोधी नहीं रह सकते, सदा कामी नहीं रह सकते, सदा लोभी नहीं रह सकते, सदा चिंतित नहीं रह सकते। लेकिन तुम अपने को एक सेकंड भी छोड़ नहीं सकते। तुम सदा हो, ये सदा नहीं है। लोभ सदा है क्या? काम सदा है क्या? बेवकूफी सदा है क्या? चिंता सदा है क्या? लेकिन आप सत्य हैं, आप सदा है। आप जो सत्य हैं तो आपका सत्य का 4 लक्षण है। आप सत्य हैं। शरीर नाम और रूप बदलता है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, दुख बदल गए, सुख बदल गए, काम बदल गए, क्रोध बदल गए, रोग लोभ बदल गए, भय बदल गए, चिंता बदल गई, प्रमोशन की लालच बदल गई, बुढ़ापे की चिंता बदल गई, अथवा गरीबी बदल गई, अमीरी बदल गई, लेकिन सत्य नहीं बदला। तो आप सत्य हैं। ऐसे सभी में आपका सत्य स्वरूप परमेश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। आप चेतन है तो सत्य का 4 स्वभाव। रहें और रहने दें, मरने से डरे नहीं और दूसरे को डरावे नहीं, ये सत्य के 4 पर्याय लक्षण। चित्त के 4 हैं, 4 कलाएं। आप ज्ञान संपन्न रहें, आप ज्ञान संपन्न रहें और ज्ञान संपन्न करें, और अज्ञानी बने नहीं और दूसरे को अज्ञानी बनावे नहीं। आप ज्ञान स्वभाव में रहें और ज्ञान संपन्न करें। आप अज्ञानी रहें नहीं और दूसरे को बेवकूफ बनाए नहीं। ये आपके चित्त स्वभाव से मिलता है। आपकी साधना उपासना में 1000 चांद लग जाएंगे, 4 चांद तो बहुत लोग लगाते हैं। ये आत्मदेव का, परमेश्वर का सत्य स्वभाव के 4 गुण। स्वयं रहें, दूसरों को रहने दें, मरने से डरे नहीं, दूसरों को डरावे नहीं। चित्त के 4 कलाएं हैं। ज्ञान संपन्न रहें, ज्ञान संपन्न करें, अज्ञानी न रहें, अज्ञानी बने नहीं और दूसरों को अज्ञानी बनाए नहीं। ये चित्त के 4 स्वभाव। आनंद के 4 स्वभाव। आप आनंद में रहें, दूसरों को आनंद दें। तुम्हारी मुलाकात व्यर्थ न जाए, जिससे मिले उसको कुछ न कुछ आनंद की किरणें दें, आनंद की प्रसादी बांटे। अपना असली स्वभाव जागृत करो। काम क्रोध ये नाम रूप का है, नकली है। नकली में आप उलझे नहीं, दूसरे को उलझाए नहीं। असली में आप प्रकट हो और दूसरों को प्रकट करिए। तो आपका सत स्वभाव, आपका चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव। आनंद में रहें, दूसरों को आनंद दें, दुखी न हो और दूसरों को दुखी न करें। आप ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जिस विचारों से दुख पैदा होता है उनको झाड़ कर फेंक दो अपने लिए, और जिस कर्म और विचारों से दूसरों को दुख पैदा होता है उन कर्मों और विचारों को भी हटा दो। आपका असली स्वभाव जागृत करने की एकदम विशेष कुंजी है। और चौथा है अभेद दृष्टि की कला है। क्योंकि शरीर भिन्न भिन्न है, मन भिन्न भिन्न है, बुद्धि भिन्न भिन्न है, लेकिन सत स्वभाव सबका वही है। तो आप मेल मिलाप से रहें और मेल मिलाप कराएं। स्वयं फूटे नहीं और दूसरे में फूट न डालें। ये बात आज के किसी राजकारणी के जीवन में आ जाए तो बस अभी से सतयुग शुरू हो जाए, अभी से भारत विश्व गुरु बनने लग जाए। ये विचार आकाश में जाएंगे देर सबेर, ये विचार ही वातावरण में बदलाहट भी लाएंगे। जैसे निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें,
इन विचारों ने भी कई घरों में सुख शांति और मधुरता ला दी। ऐसे ये सत्संग के विचार दूर दूर तक जाएंगे और वातावरण में भी जाएंगे। ऐसी से आप अगर इतने लोग मिलकर 10 मिनट बैठ के ये चिंतन करो कि मैं सत्य हूं। शरीर पैदा होके बदल जाता है लेकिन मैं नहीं बदलता। मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद हूं और मेरा अस्तित्व है। ऐसे सभी में मेरा आत्मा अस्तित्व है। पक्षी भी, पक्षियों की आकृति बदलती लेकिन पक्षी भी ईश्वर स्वरूप है। पशु भी ईश्वर स्वरूप है। मुसलमान भी ईश्वर स्वरूप है। ईसाई भी ईश्वर स्वरूप है। यहूदी भी ईश्वर स्वरूप है। अरे पेड़ पौधे भी सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सभी परमात्मा जैसे रात्रि के स्वप्न में हमारा ही सच्चिदानंद अनेक पेड़ पौधे बन जाता है। अनेक धर्म और मजहब वाले भिन्न भिन्न आकृति वाले व्यक्ति माइया भाइया बाल बच्चे बन जाता है। फिर भी एक ही सच्चिदानंद चैतन्य रात्रि को होता है। ऐसे ये जागृत में विभु मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। सब दूर सब रूपों में वही ईश्वर ईश्वर है। हे पेड़ पौधे तुम भी ईश्वर हो। हे जीव जंतु तुम भी ईश्वर हो। हे माई भाई तुम भी ईश्वर हो। सभी ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर सर्वव्यापक है, किसी को अलग अपने से अलग कर नहीं सकते। अगर 5-10 मिनट के लिए आप ये चिंतन करो, वातावरण में स्वर्गीय सुख और शांति आ जाएगी। और ये स्वर्गीय सुख के शांति के आंदोलन लाखों करोड़ों आत्माओं को पवित्र कर देंगे। अभी थोड़ा चिंतन करो। मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं हूँ। मैं हूँ कि नहीं कभी नहीं होता है। मैं तो हूँ, चाहे दुखी हूँ सुखी हूँ, लेकिन मैं हूँ। भांति तो है हमारा। ऐसा मैं हूं यहाँ, ऐसे सभी में मैं ही मैं हूं। सभी मैं ही मैं हूं। जैसे सपने में कई किस्म के लोग व्यक्ति दिखते लेकिन मैं ही मैं होता हूं, ऐसे जागृत में सब मैं ही मैं हूं। द्वेष चिंता भय कठिनाइयां ऐसी जाएगी जैसे भैया राम का तीर देख के कौवा भाग जाए। सब वासुदेव है। एक तो सब वासुदेव है और दूसरा यही आत्मा वासुदेव ब्रह्म है। और तीसरा जो भी काम करो तत्परता से, लापरवाही को दूर रखो। अपने और दूसरों के ये 16 संस्कारों में सहायक बनने के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान तो यूं मिलते बिछड़े ही नहीं है, तो अब मिलने के लिए देर कहाँ है। जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है, हम में हमन को बेकरारी क्या। जैमिनी मुनि ने जो सिद्धांत स्वर्ग नरक का वर्णन किया उसमें भी सार तो ये है कि तुम ऐसे कर्म करो ताकि स्वर्ग का सुख मिले। ये उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव यही जागृत हो। ऐसे कर्म ना करो कि नरक में जाना पड़े, इसलिए अभी यहीं बजो। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे कर्म करो कि जाके नरक में पड़ो, अथवा ऐसे कर्म करो जाके स्वर्ग के भोगी बनो। ये शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। जैमिनी मुनि का, शास्त्र रचयिता महापुरुष का ये उद्देश्य नहीं है। आप ये करेंगे, आप देखो पराई स्त्री पर बुरी नजर ना डालो, अभी खुदा का डर रखो, ईमानदारी से रहो, लोगों की खिदमत करो। मरने के बाद आपको बिस्त मिलेगा, वहां बिस्त में हूरें होगी, शराब के चश्मे बहते हैं। ये क्या है, 1-2 बोतल में अपने को खराब करते हो। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते हैं, वो प्रलोभन देके अभी की बोतल छुड़वा रहे हैं। बोतल छोड़ेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होने से बचेगा और फिर धीरे धीरे नमाज पढ़ेगा, संत फकीर के पास जाएगा, असली स्वर्ग अपना आत्मा में अल्लाह ही सुख मिल जाएगा। बस न वहां जाना है, न कोई हुरे बैठी है, न कोई शराब के चश्मे बहते हैं। जैसे बच्चे को बोलते ना ये दवा पी ले, ये मिल जाएगा तेरे को, रेलगाड़ी दे देंगे, तेरे को वो दे देंगे, कुल मिला के दवा पी ले बेटे, शोर मत करो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे।
एक बहुत शैतान लड़का था। माँ ने कहा देख बेटे तू बहुत शैतानी करता है, अब मुझे जल्दी है, तेरा मामा बीमार है, मैं जाती हूँ ननिहाल तेरे, मैं अपने मायके तेरे नानाने जाती हूँ, 1-2 दिन लग जाएंगे मेरे बेटे, तो शांति से रहना, अपने पड़ोस में खेलना, उस पड़ोस में जाना नहीं, झगड़ा करना नहीं, और किसी से भी मिले तो झगड़ा मत करना, प्रेम का विवाह। बेटा तू मेरा, मैं तेरे को बहुत सारी मिठाइयां दूंगी, बहुत कपड़े सिला दूंगी और बहुत चीजें दूंगी और बहुत जगह तेरे को घुमाऊंगी। बेटे मैं तो तेरे लिए सोने का पलंग सजा दूंगी मेरे लाल। बोल मैं 2 दिन बेटे झगड़ा नहीं करेगा ना? मेरा है ना, मेरा टिक्कू है ना, टिन्नू बोल वचन दे। हाँ माँ मैं झगड़ा नहीं करूंगा। माँ 2 दिन के बदले 2.5 दिन के बाद आई, बेटे को बुलाया, बोले बेटा झगड़ा बगड़ा कर। माँ मैं तो किसी से झगड़ा नहीं किया, तू रोज 1-2 बार तो किसी न किसी से भिड़ता है, झगड़ा करते ही नहीं किया। बोले नहीं माँ मेरा बेटा सच बोलता है। माँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता। तो बेटे तू चुप कैसे रहा, खेला? बोले मैया हम खेले, लेकिन मैं तपाली तपाली खेला था। बेटे तपाली तपाली बहुत प्यारे मुझको। कैसे तपाली तपाली खेला? कि माँ तुम्हारी सगाई पापा के साथ हुई थी, तब से उसके पहले से तुमने जो पापा को चिट्ठी लिखी और पापा ने तुमको चिट्ठियां लिखी, उस जिस बैग में थी वो सारी बैग खोली और मैं घर घर में दे आया, तपाली तपाली करके घर घर में वो चिट्ठी छोड़ के आया। ऐसा खेल खेला। माँ ने तो सिर पे हाथ रखा के धत्ते रखी है, क्या कर दिया तुमने। अब माँ को सोने का पलंग नहीं बनाना था, बहुत सारे गहने नहीं लाने थे, और उसको तपाली तपाली खेलने का। इसी का नाम है संसार, कपोल कल्प। संसार एक ढकोसला है। बचपन में न जाने कितने कितने तरंगों पर नाचे थे, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। अभी 7वीं का एग्जाम है, मेरा टिन्नू इंतजार करता होगा, मेरी सहेली इंतजार करती होगी, न जाने माया तुम कितने कितने तरंगों पर नाचती होगी। लेकिन ये सब न जाने कौन से तरंग पर मन नाचता है, कौन सी भावना के तरंग पर। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और बन भी गए। फिर बुढ़ापे में पूछो क्या हाल है, बोले यार संसार में कोई सार नहीं, सपना है, कोई सुख नहीं, सब मतलब के। अब जब सारा समय बीत जाता है, तरंगों पे नाच नाच के थक जाते हो, समय बचता नहीं, तब आती है अक्कल, संसार में कोई सार नहीं। अरे भैया पहले आ जाता कोई सार नहीं, तो जहां सार है उस सत्संग में पहुंचो। सार है सत स्वभाव, सार है चेतन स्वभाव, सार है आनंद स्वभाव, सार है अस्थि स्वभाव। मैं कौन हूं? खोजो खोजो खोजो, वहां पहुंच जाओगे। दुख आया उसको देखो, दुखी मत बनो। सुख आया उसको देखो, सुखी मत बनो। चिंता आई उसको देखो, चिंतित मत बनो। भय आया उसको देखो, भयभीत मत बनो। लालच आई उसको देखो, लालची मत बनो। अरे यूं भगवत प्राप्ति होती है। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप हो गया उसका तो मंगल ही मंगल। ऐसे महापुरुषों का दर्शन नहीं होता, हम सुमरण भी करते तो हमारा दिल पवित्र होता है। आद्य शंकराचार्य हैं, नानक हैं, कबीर हैं, लीलाशाह बापू हैं, रविदास हैं, और दूसरे जो भी महापुरुष, वो भी हमारे सामने नहीं है। हम उनका चिंतन करते तो भी हमारे भाव शुद्ध होते, पवित्र होते। तो सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा परीक्षित को कि महापुरुष का सुमरण मात्र से मन पवित्र होता है। महापुरुष कैसे बनते वो मैंने बता दिया आपको। सत्य स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव, अस्थि स्वभाव। सत्य में 4, चित्त में 4, आनंद में 4, अस्थि में 4, हो गए ने 16 कलाएं धर्म की। ऐसे धर्म को जिन्होंने सुन लिया और टिक गए हैं, वो हमारे सामने नहीं है, फिर भी उनका सुमरण हमको पवित्र बना देता है। उनका दर्शन 100 गुना ज्यादा फायदा देता है। और ऐसे पुरुष का सत्संग मिले तो भाई अनंत गुना फल दे देता है। ये ऐसा सत्संग। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान।
सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया कि ये नाम शरीर का और रूप, इसको मैं मानते। सत्य चित्त आनंद के बल से ये नाम और रूप चलता है। तो नाम और रूप है माया, जो बदलता है वो है माया। लेकिन जिसकी सत्ता से बदलाहट होती है और जिसकी सत्ता से बदलाहट दिखती है वो है महेश्वर। राधा उल्टा दो तो धारा, नाम और रूप है राधा और अस्थि भांति प्रिय है कृष्ण। नाम और रूप है सीता, अस्थि भांति प्रिय है राम। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तुलसीदास जी बोलते भगवान तो सर्वव्यापक है लेकिन अस्थि भांति प्रिय। में टिक जाए और नाम रूप का ठीक से उपयोग कर, परमात्मा प्रकट हो जाते, परमात्मा प्रकाशत है। तो इसमें दूसरा एक उपाय काम देगा। आप जिस भी देवी देवता भगवान को मानते हो, 10-12 रोज प्राणायाम करके आपकी प्राण शक्ति मन शक्ति को ऊंचा ले आओ। फिर थोड़ी देर मूल बंद करके उपासना करो। फिर पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऐसे बैठो, लंबा श्वास लो। हरि ओम। भगवान को, ओमकार को, गुरु को, आकाश को, जिसमें भी अनुकूलता पड़े देखते जाओ। दाएं बाएं नहीं देखो, एक टक देखते। फिर से लंबा श्वास लो। हरि ओम। ये आपका सत स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव, अस्थि स्वभाव स्पष्ट होता जाएगा। नाम रूप काम क्रोध लोभ मोह भय शोक चिंता ये दुर्बल होते जाएंगे और असलियत सबल होती जाएगी। बौद्ध धर्म कहता है कि करुणा करो, जैन धर्म कहता है अहिंसक बनो, इस्लाम कहता है यकीन करो, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि तुम सतचित आनंद स्वभाव को जागृत करो और दूसरों का भी आनंद जगाओ, सारे दुर्गुण अपने आप चले जाएंगे। हम दया करते रहे, वो दया मांगता रहे, ऐसा काहे को किसी को गुलाम बनाना। अपने सतचित आनंद स्वभाव को जगाओ, दूसरों को जगाओ, वो भी मुक्त तुम भी मुक्त, वो भी महान आत्मा पुण्यात्मा दिव्यात्मा, तुम भी पुण्यात्मा दिव्यात्मा। अपनी अपनी जगह पर वो सब ठीक है, लेकिन ये सनातन धर्म की रीत ऐसी है कि एकदम बस मार छलांग हो जा पार। यकीन की प्रधानता अर्थात श्रद्धा तो हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में भी है। इस्लाम धर्म में भी यकीन का बड़ा भारी सद्गुण है। प्रेयर है, ईसायत में भी प्रार्थना है, वो भी ठीक है। अहिंसा है, वो भी अपनी जगह पर है। तो अपन भी दूसरे को सताओ नहीं, अहिंसक बनो, ये सब है, लेकिन अपने आनंद स्वभाव को जगाओ और दूसरों को आनंदित दो। और हित की प्रधानता है, हित जिसमें हो। बेटे को डांटने से उसका हित होता है तो आप डांटो तो आपको पाप नहीं लगेगा। बेटे को पुचकारने से उसका हित होता है तो आप पुचकारो तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। हित की प्रधानता। तो अपने आत्मा का उद्धार करो, मन रूपी बच्चे को पुचकारो। देख तू मंदिर में जाएगा, एकादशी रखेगा, ये वैशाख मास का स्नान करेगा, ये होगा, सत्व गुण बढ़ेगा, इतना पुण्य होगा। इस प्रकार इसको ले आओ धीरे धीरे। फिर सत्संग में ले आकर सुबह स्नान करेगा, सत्व गुण बढ़ेगा तो वो सत्य स्वभाव में टिकने में मदद होगी, चेतन स्वभाव में टिकने में मदद होगी। निंदा करोगे तो नकारात्मक विचार करेगा, पर निंदा सम अग्न गरीषा।
पराई निंदा के समान दूसरा कोई बड़ा भारी पाप नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के पिता मर गए। विधवा मां ने सोचा कि मेरा कर्तव्य है बच्चे को पढ़ाना, ऐसा तो है नहीं। अपने घर से दूर दूर किसी पैसे वाले के यहां हाथाजोड़ी करके लाल बहादुर जी को रख दिया। पैसे वाले तो पैसे वाले ही होते हैं। उससे जूठे बर्तन बनवाए लाल बहादुर जी से, झाड़ू लगवाए, घर का जो थर्ड क्लास आदमी फोर्थ क्लास आदमी जो काम करे वो सारा काम करवाए। और ऐसे उदंड वे लोग उनके घर के कुछ मेंबर की लाल बहादुर शास्त्री को बड़ी गंदी गंदी बातें भी सुना दे। हराम का खाता है, ये है विधवा का लड़का, फलाना ढिंगड़ा, हमारे पनहारे पर आए, ऐसा करता वैसा करता। सहते 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 उनकी सहन शक्ति की हद हो गई। वो उस अमीर का घर छोड़कर मां के गोद में आकर फुट फुट के रोए। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। बालक थे तब की बात। कैसी है भारत की मां? बेटे का सारा हाल अहवाल सुना, लेकिन बोले मां बोलती बेटा लालू तेरा नाम बहादुर है। मेरे में वो क्षमता नहीं कि मैं पैसे इकट्ठे करके तुझे पढ़ा सकूं और खिला सकूं। अब मां का कर्तव्य है कि बेटे को सियाना बनाना, होशियार बनाना। बेटा तुझे मेहनत करनी पड़ती है तो तेरा उम्र है, बाल्यकाल है, थोड़े परिश्रम कर ले। और तुझे जो सुनाते हैं उसके बदले में तू विद्वान होगा, कईयों के काम आएगा मेरे लाल। पढ़ेगा लिखेगा कईयों के काम आएगा बेटा। और तो मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ, तेरी माँ झोली फैलाती हूँ मेरे लाल। तेरे दुख को मैं जानती हूँ, उन लोगों के स्वभाव को मैंने समझ लिया, लेकिन मैं तेरे से मांगती हूँ बेटे। माँ क्या मांगती है? बेटे तू मेरे को वचन दे। माँ बोलो क्या मांगती? मैया मैया क्या मांगती? बेटे कुछ भी वो कहे, कितना भी कष्ट दे, तू थोड़ा सह के शास्त्री बन जा बस। माँ तेरी ऐसी इच्छा है, मैं सब सह लूं। बेटे सह लो, शास्त्री बन जाओ। बहादुर बच्चा सचमुच में सब सहते हुए शास्त्री बना और दुनिया जानती कि वही लाल बहादुर शास्त्री भारत का थोड़ा दिन ही राज किया, लेकिन लोगों के हृदय पर उसकी जगह अभी भी है। लड़ाना, झगड़ाना, कपट करना, एक दूसरे की निंदा करना और जातिवाद, ये वाद वो वाद करना, ऐसी गंदी राजनीति से वे बहुत दूर थे। उन्होंने माँ की बात रखी और माँ के दिल का वो सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर बरसा। आशाराम बापू को कौन प्रेरणा करता है? लाल बहादुर शास्त्री की भगवान की प्रशंसा की व्यासपीठ पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि माँ के हृदय का सच्चिदानंद और लाल बहादुर शास्त्री का सच्चिदानंद, मेरा और तुम्हारा सच्चिदानंद एक ही तो है। वो अपने तरफ बुलाने के लिए न जाने क्या क्या दृष्टांत और क्या क्या किस्से और क्या क्या कहानियां समझा देता है, दिवा देता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जैसे आकाश सबके हृदय में, ऐसे सच्चिदानंद सबके हृदय। आकाश तो जड़ है, आकाश को पता नहीं मैं हूं कि नहीं, लेकिन सत्य को पता है मैं हूं। चित्त को पता है, आनंद को पता है। जो कल आए थे वे हाथ ऊपर करो, ठीक। जो कल आए थे और आज अभी नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। तो कल तो आए थे, आज अभी नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। तो ज्ञान है कि नहीं आए तो हाथ ऊपर कैसे करें? तो आनंद भी है। ये आनंद कहां से आया? बाहर से ले आए क्या? इसी सच्चिदानंद का आनंद, वही तो प्रभु का आनंद है, वही तो प्रभु का अस्तित्व है। ज्ञान और आनंद